आगे पीछे एक एक करके आती जाएं और वहाँ घाट की व्यवस्था सारी रहेगी, वॉलंटियर रहेंगे, सब लोग देखेंगे। और ये कई साल से मैं देख रहा हूँ कि बहुत आसानी से, बहुत सुगमता से यहाँ विसर्जन हो जाता है डुमोआ घाट पर। कोई इस तरह से बवाल कभी नहीं हुआ। कोई वहाँ पर डूबे ना, किसी प्रकार घटना ना घटे, तो वहाँ पर जब मूर्तियाँ उतारी जाती हैं, तो किस तरह से जो माता के भक्त हैं, किस तरह की सावधानी बरतें? जो नाव पे मूर्ति लेके जाते हैं नदी के अंदर, उसमें ये तय किया गया है कि 5 लोग रहेंगे और 4-5 लोग नाव पर नाविक लोग रहते हैं और ये ले जाकर के माता जी को वहाँ धारा में छोड़ते हैं। धारा से छोड़ने के बाद फिर लौट के आते हैं। फिर दोबारा मूर्ति जो है इसी इसी तरह से जाती है एक-एक करके। कोई वहाँ जो है दिक्कत नहीं होती है। और वो तैराक भी रहते हैं, कुछ गाँव के लोग रहते हैं, कुछ सरकार की ओर से व्यवस्था रहती है, इसलिए वहाँ कोई दुर्घटना घटने की कोई संभावना नहीं रहती है। ये जो मूर्ति का जो रेट तय है नाव वाले का, कितना तय है? अब पिछली बार वो 500 लगाए थे तो उसमें प्रशासन ने थोड़ा दखल दिया तो उन्होंने 400 कर दिया था। और वही जो है बात उस दिन वहाँ मीटिंग में हुई है थाने पर कि वही 400 रुपया रेट रखा जाएगा। वहाँ पर डीजे पर भी कुछ प्रतिबंध प्रशासन द्वारा है कि किस तरह के वो व्यवस्थाएँ हैं? डीजे जो आरती-वारती के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनके लिए परमिशन है, बकिया यही नहर से नहर के पुल पे रोक दिए जाते हैं और उनको जो है उधर जो है हाईवे की ओर जो है मोड़ दिया जाता है। और कुछ ऐसी मूर्तियाँ आती हैं, जो घाट पे आकर के आरती वगैरह करते हैं। सारी मूर्तियों का घाट पे आरती नहीं होती है। लोग लेके आते हैं, नाव पे रखते हैं, विसर्जन कर देते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। आरती कहाँ होनी चाहिए? आरती कुछ ही लोग हैं, यानी 10% मूर्तियाँ ऐसी होंगी, जिनकी घाट पे आरती होती है और तो सब आरती-वारती करके आते हैं वहीं से। अगर वो वहीं से आरती करके आएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ समय बचेगा और हाँ, हाँ, भीड़ से भी बचा जा सकता हाँ, लेकिन धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाई जा सकती है, इसलिए शासन भी थोड़ा पंगु हो जाता है कि अगर कोई जिद कर ले कि हम आरती यहीं पे करेंगे, तो ऐसा समय होता है ये विसर्जन के समय कि उसको रोका नहीं जा सकता है। नहीं तो उसको तो लोग तूल देना शुरू कर देंगे। है। अच्छा, तो ये जो अगर डीजे की गाड़ियाँ ये पंपिंग से अगर मोड़ देंगे, जी। तो फिर वो वहाँ आरती के लिए डीजे जाएगा क्या? मैं कह रहा हूँ 10% ऐसे ऐसे गाड़ियाँ होती हैं या मूर्तियाँ होती हैं जिनकी आरती वहाँ होती है और 90% मूर्ति यहाँ से जाने के बाद नाव पर रख के विसर्जित कर दी जाती है। हाँ, सबकी आरती नहीं होती है। अच्छा, 10% हैं जो ऐसी। आरती करना चाहते हाँ, आरती करना हैं। और चाहते हैं। किस प्रकार की सावधानी माता भक्तों को करने की ज़रूरत है रास्ते में दिक्कत ना हो? जैसे तमाम तार-वार की भी बात अभी अनिल भाई बता रहे थे हाँ, तमाम बातें। डीजे जो है, डीजे को धीमी आवाज़ में रखें और होड़बाज़ी ना करें। एक टाली दूसरे टाली को ओवरटेक ना करे। वो लाइन से आवें तो बड़ी आसानी से सारा कार्यक्रम हो जाता है। लेकिन जब होड़बाज़ी करती हैं या हुल्लड़ करते हैं तभी थोड़ा दिक्कत आती है। तो इसके बाद और यहाँ पे आप ढिमवा घाट के यहाँ आप मालिक हैं, हम मालिक नहीं हैं, सहयोग करते हैं प्रशासन का। प्रबंधक यहाँ के आप हैं, नहीं, नहीं, प्रबंधक तो सरकार रहती है, सरकार प्रबंधक है, हम सहयोगी हैं। सहयोगी। हाँ, प्रधान के नाते ये हमारा कर्तव्य बनता है कि जितनी सुविधा हम लोगों को दे पावें अपने यहाँ घाट पे उतना उपलब्ध करावें। माता भक्तों से कोई अपील हो जो कहना शांति से हमें उस दिन दारू वगैरह तो नवरात्र में वैसे नहीं पीना चाहिए, लेकिन लोग थकान उतारने के लिए पी के आते हैं, उन्हीं से थोड़ा-सा खतरा रहता है कि वो कहीं झगड़ा कर लें, बवाल कर लें या किसी से किसी को गाली दे दें। और तो माहौल शांतपूर्वक रहना चाहिए। हिंदू धर्म का एक ये त्योहार है या महोत्सव समझिए है। इसको हम ही लोग अगर बिगाड़ेंगे, तो और लोग तो बिगाड़ने के लिए लगे ही रहते हैं कि बिगड़े। कुछ उद्दंड किस्म के लोग हर गाँव में रहते हैं, हर जमार में रहते हैं। उनको मौका ना मिले ऐसा वातावरण हम जो है बना के रखें।
देखिए दुर्गा प्रतिमा को लेकर प्रशासन अपनी पूरी तैयारी पे है। तैयारियाँ लगभग हो चुकी है। तैयारियों के संबंध में जो हमारा यहाँ सोहल क्षेत्र में 4 घाट है, रौनाई थाना 4 घाट है, एक ढेमवा घाट प्रमुख घाट है, सीहोर घाट। सीहोर घाट की या ढेमवा घाट की व्यवस्था हमारे व्यवस्थापक हैं रामचरित यादव जी, प्रधान भी हैं, वो देखते हैं। ये शुरू से ही देखते चले आए हैं, प्रधान पद से नहीं मतलब है। ये सामाजिक भाव में लगे रहते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, ये इनका दायित्व है। इसलिए इस पूरी व्यवस्था की ज़िम्मेदारी प्रधान जी की है हमारे। और सीहोर घाट की व्यवस्था जो है राजबब्बर यादव जी देखते हैं। ये उनके नेतृत्व में पूरा विसर्जन होता है। प्रशासन को चाहिए कि हमारे जो व्यवस्थापक हैं दोनों घाट पे, इनसे मिलान अपना संबंध बनाए रखें। कमी-बेशी को बातचीत करके हल किया जा सकता है। इसके अलावा और कौन-कौन से घाट हैं? इसके अलावा हमारा कलाफरपुर घाट है, एक दिनकरपुर घाट है, नौवा घाट के नाम से। लोगों से क्या अपील है, प्रशासन से क्या अपील है? प्रशासन हमारा सहयोग करता है, प्रशासन में हम लोग सहयोग करते हैं। हमारा ये कार्य है, नहीं, ये अभी आप कह रहे थे तार-वार की समस्या हाँ, है, ये जो प्रशासन से हमने 15 सूत्रीय ज्ञापन दिया था, 4 तारीख को जिलाधिकारी जी को, वहाँ से आदेशित हुआ है। इसके बाद हमने थाना रौनाही में जब पीस कमेटी के माध्यम से क्या दिया है वो तो तो बताइए? 15 सूत्रीय क्या ज्ञापन है ज्ञापन में? ज्ञापन में हमारे ये है, सबसे पहली बात समस्या थी हमारी रौनाही से ड्योढ़ी मार्ग की, उसका निदान करा दिया गया है और प्रशासन की ओर से। इसके बाद में सीहोर घाट पे कार्य चल रहा है और घाट का जो है हमारा प्लेटफ़ॉर्म बनना था, वो हमने लिख कर के दिया है और घाट पे सीहोर घाट पर भी प्लेटफ़ॉर्म बनना है, वहाँ प्रधान जी हमारे बनवा रहे हैं। घाट तैयार हो चुका है लगभग-लगभग। थोड़ा अपेक्षा ये है प्रशासन से कि थोड़ा बहुत कमियाँ रह जाती हैं। जैसे शराब की दुकानें हैं, शराब की दुकानें अगर बंद रहे तो ज़्यादा अच्छा है, हर बार बंद की जाती है। इस बार कुछ घंटे शेष बचे हैं, शायद हो सकता है बंद रहे। अभी आप कह रहे थे कि वो पर्दे के पीछे से जो व्यक्ति हैं वो बंद हाँ, करना चाहते थोड़ा-सा मतलब पूर्णतः ठीक ढंग से बंदी सफल रहे, तो हैं। तो ये इसका तार पर जो लटकते रहते हैं इसके लिए आप कुछ कह रहे थे? तो ये हमारे संरक्षक महोदय अभी एसडीएम साहब से भी कहे हैं। उन्होंने कहा है कि एसडीएम साहब को बात करके कहा कि अभी ठीक करा रहे हैं। परसों जब तहसील दिवस था, तब हम एसडीएम साहब से मिले थे। वहाँ एसडीओ महोदय को बुला करके उन्होंने कहा कि ये तार जो केबल लटकी हुई हैं, अभी तक ठीक नहीं कराया गया है। अभी ठीक है कि नहीं है? नहीं, अभी ठीक नहीं है, नहीं है। ठीक अभी नहीं हो पाई है। ठीक कराने के लिए आदेश किया गया है, इसीलिए लेकिन बहुत कमियाँ हैं, जी, प्रशासन ने जी, सिर्फ़ एक प्रकार से माना जाए जी। तो सिर्फ़ इससे पल्ला झाड़ रहा है किसी तरह से। अब ये बताइए माता के भक्त जो आते हैं, तो चूँकि आप आप तो संरक्षक हैं यहाँ के पूरे पावल के, तो आप क्या माता के भक्तों से क्या अपील करते हैं? माता के भक्तों से हम यही अपील करते हैं कि वो अपना शांतिपूर्ण और सौहार्द बना रहे और अच्छे ढंग से जो होना चाहिए, जैसे पूजा-पाठ होता है नियमतः, उस तरीके से आएँ, हुल्लड़बाज़ी नहीं करें। हुल्लड़बाज़ी ना करें, आवेशित ना हों और लाइन में लगे रहें गाड़ियाँ और हमारा अपना कार्यक्रम है, अपना ये और अपने धर्म की मर्यादा बनाए रखें। बनाए रखें।